हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। गुड मॉर्निंग। आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं अरिहंत प्रकाशन, यूपी बोर्ड के क्लास 9th अरिहंत पब्लिकेशन। ठीक है, अरिहंत प्रकाशन में जिसमें एक्सरसाइज प्रश्नावली 1.1 पढ़ाएंगे। कौन सी पढ़ाएंगे? प्रश्नावली 1.1। ठीक है, प्रश्नावली 1.1। ठीक है, तो इसमें पहले क्वेश्चन आपके क्या कहते हैं, तो देखिए भैया, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, कौन सा असत्य है, अपने उत्तर का औचित्य दीजिए। ठीक है, प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या होती है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या होती है। ये पहला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि प्रत्येक पूर्ण संख्या, पहला क्वेश्चन क्या है, सत्य असत्य आपको बताना है। प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या होती है, एक प्राकृतिक संख्या होती है। ठीक है, ये आपको बताना है कि प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या होती है। तो इसके लिए हमने पहले आपको एक वीडियो बनाया है जिसमें आपको बताया कि कौन सी संख्या प्राकृतिक संख्या होती है, कौन सी संख्या पूर्ण संख्या होती है, और कौन सी संख्या भाज्य होती है, अभाज्य होते हैं, सम होते हैं, विषम होते हैं। ये सारा का सारा टॉपिक हमने पिछली वीडियो में कवर कर रखा है। ठीक है, तो आप लोग उस वीडियो को भी आप देखिएगा और वहां से समझ लीजिएगा। ठीक है, कि कौन सी हमारी प्राकृतिक संख्या होते हैं और कौन सी हमारी पूर्ण संख्या होती है। तो हम आपको प्राकृतिक और पूर्ण संख्या बता दे रहे हैं। प्राकृतिक संख्या कौन सी होती है? प्राकृतिक संख्या जो हम 1 से शुरू करते हैं। प्राकृतिक संख्या किसको शुरू करते हैं? 1 से शुरू करते हैं। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 और जितनी चाहे उतनी पढ़ लें, जितनी चाहे उतनी पढ़ लें। उनको क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं इनको प्राकृतिक संख्या। कैसी संख्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्या। ये हमारी कैसी संख्या कहलाएंगे? ये हमारी भैया कहलाएंगी प्राकृतिक संख्या, यानी कि नेचुरल नंबर। कैसे कहलाएंगे? प्राकृतिक संख्या यानी कि नेचुरल नंबर। इनको n से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? n से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, और अगर हम इनमें जीरो लगा दें, जीरो से स्टार्ट करते हैं, 0 1 2 3 4 5 और जितना चाहे उतना पढ़ लें, जितनी चाहे उतनी पढ़ लें। तो वो हमारी कौन सी संख्या कहलाती हैं? ये हमारी कहलाती हैं पूर्ण संख्याएं। क्या कहलाती हैं? पूर्ण संख्याएं कहलाएंगी। ये क्या कहलाएंगे? पूर्ण संख्याएं। तो आप लोग को ये समझ में आया होगा कि प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं और पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होती है और जो पूर्ण संख्या होती है वो 0 से शुरू होती है। 0 लगा दिया तो पूर्ण संख्या और 0 को हटा दिया तो प्राकृतिक संख्या। तो बताओ, क्या जो प्रत्येक पूर्ण संख्या है, प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या हो सकती है? प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या हो सकती है? तो प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या भैया नहीं हो सकती है। हो सकती नहीं, क्योंकि क्या जीरो जो तुम्हारा है ये तुम्हारा प्राकृतिक संख्या में आ सकता है? नहीं आ सकता। तो पहला वाला क्या हो जाएगा? पहला क्वेश्चन का हमारा क्या हो जाएगा? सत्य रहेगा कि असत्य रहेगा? असत्य रहेगा। पहला क्या रहेगा? असत्य रहेगा। क्या रहेगा? पहला असत्य रहेगा। समझ में आया नहीं आया? पहला वाला असत्य क्यों है? ठीक है, अच्छा दूसरा देखिए, दूसरा क्वेश्चन नोट करिए। शून्य ना तो ऋणात्मक है और ना ही धनात्मक पूर्णांक है। शून्य ना तो ऋणात्मक है और ना ही धनात्मक है। ये भाई दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए, आप लोग बुक से क्वेश्चन नोट कर लेना। ठीक है, शून्य ना तो ऋणात्मक है और ना ही धनात्मक, ये शून्य हमारा है। और शून्य के राइट साइड में यानी कि दाहिनी साइड अगर चलेंगे तो हमको कैसे पूर्णांक मिलेंगे? प्लस के मिलेंगे, प्लस का 1 प्लस का 2 प्लस का 3 प्लस का 4 प्लस का 5। और अगर हम लेफ्ट साइड में चलेंगे, 0 के लेफ्ट साइड में चलेंगे तब हमको कैसे मिलेंगे? माइनस, यानी कि ऋणात्मक संख्याएं मिलेंगी। कैसी संख्याएं मिलेंगी? ऋणात्मक संख्याएं मिलेंगी। तो हम लोग कह सकते हैं कि शून्य जो होता है, 0 जो होता है, वो ना ही धनात्मक है और ना ही ऋणात्मक है कि नहीं? शून्य तो शून्य है। तो ये बात, इनके जो क्वेश्चन उन्होंने लिखा है कि शून्य ना तो ऋणात्मक है और ना ही धनात्मक पूर्णांक है, ये बात सत्य है क्या? सत्य है, सत्य है, बिल्कुल ये बात सत्य है कि नहीं? तो आपका दूसरा आंसर क्या हो जाएगा? दूसरा आंसर सत्य है। दूसरा क्या है? इसमें सत्य आप लोग लिख देंगे। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? चलिए ठीक है, अब देखो भैया, किन्हीं दो प्रमेय संख्याओं के बीच अनेक प्रमेय संख्या होती हैं। तो दो प्रमेय संख्याओं के बीच में अनेक प्रमेय संख्याएं होती हैं। अनेक प्रमेय संख्या होती हैं। तो इसके लिए क्या रहेगा? ये अनेक प्रमेय संख्या होती। अनेक मतलब क्या? अनेक मतलब कि बहुत सारी तो हो सकते हैं,
लेकिन एक सीमित होती है ना, एक सीमित होती है, तो दूसरा क्या तीसरा वाला क्या रहेगा, तीसरा वाला असत्य रहेगा। मतलब अगर दो प्रमेय संख्या हमारे पास ले ली जाए 4/3 और जैसे 6/7 इनके बीच की प्रमेय संख्या आपसे कह दिया जाए निकालो, तो दो प्रमेय संख्याओं के बीच में एक मतलब क्या रहेंगे, एक सीमित प्रमेय संख्या तो निकलेंगे, हाँ, जिनका कोई 2 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं। तो एक प्रमेय संख्या के बीच में अनेक प्रमेय संख्या होती है तो असत्य रहेगा, तीसरा वाला क्या रहेगा, असत्य रहेगा। समझ में नहीं आया? चलिए ठीक है, ये आपका हो गया, पहला क्वेश्चन आप लोगों का हो गया। अब आप लोग दूसरा क्वेश्चन देखिए, निम्न संख्याओं के बीच प्रमेय संख्या ज्ञात करनी है। आपको क्या ज्ञात करनी है, प्रमेय संख्या ज्ञात करनी है कि इनके बीच में कौन कौन सी प्रमेय संख्या होंगी। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, जैसे संख्याओं के बीच प्रमेय संख्या ज्ञात कीजिए। देखो भैया, निम्न संख्याओं के बीच प्रमेय संख्या ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो भाई देखो ये करा कि 8 और 9, 8 और 9 के बीच में कौन कौन सी प्रमेय संख्या आएगी, 8 और 9 के बीच में कौन सी प्रमेय संख्या आएगी। तो 8 और 9 के बीच की प्रमेय संख्या को क्या करना है, हमको दोनों संख्याओं को जोड़ देना है। क्या कर देना है, हमको दोनों संख्याओं को जोड़ देना है। 8 और 9 को जोड़कर उसको क्या कर देना, 2 से भाग कर देना है। तो 9 और 8 और 9 कितना होता है, 17, 17/2। तो 8 और 9 के बीच में कौन सी प्रमेय संख्या रहेगी, 17/2 रहेगी। कौन सी रहेगी, 17/2 रहेगी। इसी प्रकार आप लोग बी वाला सवाल देख लीजिए। अब बी वाला सवाल क्या कह रहा है, 1/9 और 2/5 के बीच की प्रमेय संख्या, 1/9 और 2/9, 1/9 और प्लस 1/9 के बीच में प्रमेय संख्या कौन सी आ जाएगी। तो भाई इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 9 9 का 9 रहेगा, और ऊपर 1 + 1 बराबर कितना हो जाएगा, 2/9। यहाँ पर सॉरी 2/9 है। ठीक है, तो 2 और 1 कितना हो जाएगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3, 3 × 3, 3 × 3 9, 1/3। तो आपका 1/9 और 2/9 के बीच की प्रमेय संख्या कौन सी निकलेगी, 1/3 निकलेगी। चलिए तीसरा सवाल देखिए, -3 और -4 के बीच में कौन सी प्रमेय संख्या आएगी, -3 और -4 के बीच की प्रमेय संख्या कौन सी आएगी। तो हमने बताया ना, दोनों संख्याओं को पहले क्या कर देना है, ऐड करना है, जोड़ना है, और फिर उसको 2 से भाग कर देना है। ठीक है, तो -3 था हमने, और इसको -4, इसको दोनों को क्या करना है, 2 से भाग करना है। तो माइनस की दोनों संख्या जुड़ जाएंगे, तो कितना आ जाएगा, 4 3 -7 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 7/2। तो -3 और 4 के बीच की प्रमेय संख्या कौन सी रहेगी, -7/2 रहेगी। एक मिनट बेटा, देखो भैया 3 और 1 4 होता है। क्या होता है, 3 और 1 4, 4/9, 4/9। आंसर कितना रहेगा, तो 1/9 और 2/9 के बीच की प्रमेय संख्या कौन सी रहेगी, 4/9 रहेगी। ठीक है, और माइनस, चलिए ठीक है, सॉरी वहां पे थोड़ा मिस्टेक हो गई थी लिखने में। चलिए -3 और -4 को जब जोड़ेंगे तो कितना आएगा, -7 आएगा। कितना आएगा, -7 आएगा, और -7 यानी कि बटे 2 लगा देना, तो यही इनके बीच की क्या रह जाएगी, प्रमेय संख्या हो जाएगी। आप लोगों को समझ में आ रहा, नहीं आ रहा है? ठीक है, अगर आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हो और पूछ भी सकते हो। चलिए लास्ट वाला सवाल, एक डी वाला बचा है, वो भी देख लेते हैं। .75 और 1.2। चौथा वाला सवाल क्या है आपका, .75 और
1.2 के बीच की आपको परमेय संख्या बतानी है। कौन सी बतानी है भैया? तो हमने बताया ना, दोनों संख्याओं को क्या कर देना है, प्लस करना है, ऐड करना है। तो 0.75 प्लस 1.2 अपान कितना 2। तो अब हम क्या करेंगे, देखो भैया 0.75 को कैसे ऐड करेंगे, आप दशमलव बीच में लगा लीजिए, दशमलव के पहले जो भी संख्या उसको लिख लीजिए। दशमलव के पहले 1 है तो 1 लिखिए, दशमलव के बाद में कितना है 2 है, तो यहाँ पर हम लोग 2 लिखेंगे और यहाँ पर एक बढ़ा देंगे 0, इसको क्या करेंगे ऐड कर देंगे। यहाँ पर कितना हो गया 5 हो गया, 7 और 9 2, 7 और 9 7 और 2 9 हो गया। ठीक है, दशमलव लगा लिया, यहाँ पर कितना हो गया 1.95 आ गया। कितना आएगा 1.95 बटे में कितना हो गया 2 हो गया। यहां से डेसिमल को हटाएंगे, इसके आगे कितनी संख्या है 1 2 संख्याएं हैं, तो नीचे कितने 2 0, तो कितना यहाँ पर बच गया 195 बटे 200 हो गया। इसको क्या करेंगे 5 से हम काट सकते हैं, किससे 5 से काट सकते हैं, तो कितना हो जाएगा 5 तियां 15, 15 और 4 बचेगा, 5 तियां 15 हुआ, यहाँ पर 15 हुआ, अभी यहाँ से यहाँ पर 19 है ना, 5 तियां 15 हुआ, यहाँ पर तो अभी 4 है, 4 इसके पहले लग जाएगा तो हो जाएगा 45। तो कितना हो जाएगा 5 9 45 और यहाँ पर 5 चौका 20 1 0, यहाँ तो आपका आंसर कितना आ गया 39 बटे 40, यानी कि 0.75 और 1.2 के बीच की परमेय संख्या कौन सी होगी 39 बटे 40 होगी। आप लोगों को समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? अगर आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर कोई क्वेश्चन क्लास 9 का कोई क्वेश्चन आपका फंस रहा है तो आप वो भी मुझसे आप पूछ सकते हैं, मैं आपको उसको बताने का पूरा प्रयास करूंगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आप लोग देखिए 3, क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग देख लीजिए। देखिए भैया निम्नलिखित बीच के इसके बीच में क्या करना है, निम्नलिखित संख्याओं के बीच परमेय संख्या ज्ञात करनी है, निम्नलिखित संख्याओं के बीच की परमेय संख्या ज्ञात करनी है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए आप लोग भाई। निम्न संख्याओं के बीच परमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तीसरा सवाल है निम्न संख्याओं के बीच की परमेय संख्या ज्ञात करिए। क्या ज्ञात करना है, परमेय संख्या ज्ञात करना है, ज्ञात कीजिए। ठीक है भाई, आप लोग मेरे साथ बने जरूर रहिएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है कि 4 और 5 के बीच 4 परमेय संख्या ज्ञात करनी है। कितनी ज्ञात करनी है 4 और 5 के बीच 4 परमेय संख्या। कितनी, क्वेश्चन आप लोग नोट कर लीजिए अपने बुक से। ठीक है, तो 4 और 5 के बीच 4 परमेय संख्या ज्ञात करो। देखिए भाई 4 और 5 के बीच 4 परमेय संख्या, 4 परमेय संख्याएं ज्ञात करो। ठीक है, तो 4 और 5 के बीच में, तो पहले हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग डी का मान निकालेंगे। किसका मान निकालेंगे, डी का मान निकालते हैं। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, इसका एक फार्मूला होता है y, इसका फार्मूला होता है y प्लस एक्स और अपान n। तो d बराबर क्या होता है, d बराबर y प्लस एक्स अपान n। ठीक है, ये फार्मूला होता है। तो हम क्या करते हैं, x पहली संख्या को जो छोटी संख्या होगी उसको क्या मानेंगे, छोटी संख्या को x मानेंगे। तो x बराबर कितना 4, x बराबर 4 और y बराबर कितना, y बराबर 5, y बराबर 5 और n प्लस 1 होता है। सॉरी, d बराबर क्या होता है y प्लस x और n प्लस 1। ठीक है, सॉरी यहां पर थोड़ा देख लीजिए, d बराबर क्या हो जाएगा, d बराबर y माइनस एक्स और n प्लस 1। ठीक है, इसीलिए जो है बड़ी वाली संख्या को हम लोग क्या मानते हैं, बड़ी वाली संख्या को हम y मानेंगे और छोटी वाली संख्या को क्या मानेंगे, छोटी वाली संख्या को x मानेंगे, छोटी वाली संख्या को क्या मानेंगे, x मानेंगे। और n बराबर क्या है, n बराबर 4, n बराबर 4। जितनी पूछ रहा है उसमें क्या कर देना है, हमको एक ऐड कर देना है, एक जोड़ देना है। ठीक है, तो छोटी संख्या को हम x मानेंगे और बड़ी वाली संख्या को y मानेंगे। और n बराबर क्या है, n बराबर जितना पूछे, यहाँ इसमें पहले सवाल में 4 पूछ रहा है तो 4 लिख दिया, 5 पूछ रहा होता तो यहाँ पर 5 लिखते, 6 पूछ रहा होता तो 6 लिखते, 2 पूछ रहा होता तो यहाँ पर
2 लिखते हैं। ठीक है, तो चलिए भाई सबसे पहले हम d का मान निकालते हैं। तो d बराबर क्या हो जाएगा, d बराबर y का मान कितना है, तो y का मान 5 है। y का मान कितना है, y का मान 5 है, तो यहां पर हमने 5 लिख दिया। ठीक है, और x का मान कितना है, x का मान 4 है, तो यहां पर हमने कितना लिख दिया, 4 लिख दिया। और अब क्या है, n, n कितना पूछ रहा, 4 पूछ रहा ना, तो n बराबर 4 और प्लस 1, 4 प्लस 1। ठीक है, तो 5 में से 4 गया, कितना बचेगा, 1 बचेगा। सॉरी यहाँ पर n लिख गया, यहाँ पर 4, तो 4 और 1 कितना होता है, 5। तो d का मान कितना निकला, d बराबर 1/5। ठीक है, तो ये d का मान निकाल लिया। अब यहाँ पर जितनी पूछ रहा है, जितनी आपसे प्रमेय संख्या पूछ रहा है, अब वहां से हम लोग क्या निकालेंगे, प्रमेय संख्या निकालेंगे। तो पहली प्रमेय संख्या हमारी कौन सी बनती है, x प्लस डी। पहली प्रमेय संख्या कौन सी बनेगी, x प्लस डी बनेगी। तो x का मान कितना है, x का मान 4 है, x का मान 4 और d का मान कितना निकला, 1/5 निकला, 1/5 निकला। तो हमने यहाँ पर 1/5 निकला, लिख लिया। ठीक है, तो देखो भैया 4 पंचे 20, यहां पर हमने 5 लिख दिया नीचे, तो 4 पंचे 20 और प्लस 1 बराबर कितना हो गया, 21, 21/5। तो पहली प्रमेय संख्या कौन सी निकली हमारी, 21/5। ठीक है, अब दूसरी प्रमेय संख्या कौन सी बनेगी, x प्लस, यहाँ पर पहली प्रमेय संख्या तो 1d, पहली प्रमेय संख्या 1d, तो दूसरी प्रमेय संख्या कौन, x प्लस 2d। क्या लिखेंगे, x प्लस 2d। तो x का मान कितना है, 4 है, और 2 इंटू डी का मान कितना है, 1/5 है, 1/5 है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो 4 प्लस 2 1 कम 2 और बटे कितना, 5। ठीक है, अब फिर वही यहाँ पर कर लेंगे। तो 5 यहाँ नीचे लिख लिया, 5 चौका कितना हो गया, 20, 20 और 2 22, कितना हो गया। दूसरी प्रमेय संख्या कौन सी बनेगी, 22/5। अब तीसरी प्रमेय संख्या कौन सी बनेगी, x प्लस 3d। कौन सी बनेगी, x प्लस 3d। अब x का मान कितना है, x का मान भैया कितना है, x का मान 4 है। तो यहाँ पर हमने कितना लिखा, 4 लिखा और 3 लिख दिया। और d का मान कितना निकला था, d का मान 1/5, d का मान कितना निकला था, 1/5। तो यहाँ पर हमने क्या किया, 1/5 लिख दिया। ठीक है, तो यहाँ पर 4 प्लस और 3 1 कम 3 बटे कितना हो गया, 5 हो गया। फिर वही काम करेंगे, नीचे कितना लिख लिया, 5 लिख लिया, और 4 पंचे 20, यहाँ पर 20 और प्लस 3 तो बराबर कितना हो गया, 23, 23/5। ये तीसरी हो गई। अब हमारी एक और बची है चौथी वाली, तो यहाँ पर फिर क्या लिखेंगे, चौथी x प्लस 4d। x का मान कितना है, x का मान 4 है, देखिए भाई, और x का मान कितना है, 4 है। तो 4 और 4 गुणे d का मान कितना निकला था, 1/5। यहाँ पर तो 4 और प्लस 4 बन जाओ, 4 1 कम 4 और बटे 5। फिर यही 5 नीचे लिख लिया, 4 पंचे 20 और प्लस 4 बराबर 24, 24/5। ये आपका आंसर हो गया। तो यहाँ 4 और 5 के बीच की प्रमेय संख्या कौन कौन सी बन गई, 4 और 5 के बीच की प्रमेय संख्या हमारी कौन कौन सी बन गई। तो पहली कौन सी बनी थी, पहली हमारी 21/5, दूसरी कौन सी बनी है, 22/5, तीसरी कौन सी बनी है, 23/5, और चौथी कौन सी बनी, 24/5। तो ये 4 और 5 के बीच स्थित हमारी प्रमेय संख्याएं हैं। ठीक है, आप लोगों को इसमें अगर कहीं पर कोई दिक्कत आ रही है, कहीं समझ में नहीं आ रहा, तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए। ठीक है, आप लोग इसका क्या करें, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और स्क्रीनशॉट नहीं लेना चाहते हैं तो इसको आप लोग कॉपी और पेन पे कॉपी पे अपना नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2/5 और 3/4 के बीच की प्रमेय संख्या ज्ञात करो। किसके बीच की, 2/5 और 3/4। 2/5 है, 2/5 और 3/4, 2/5 और 3/4, 3/4। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, वही काम करना है हमको। सबसे पहले इसका मान निकालेंगे, सबसे पहले d का मान निकालेंगे। किसका मान निकालेंगे, d का मान। तो d बराबर क्या होता है, फार्मूला हमारा d बराबर क्या होता है,
डी बराबर वाई माइनस एक्स अपान एन प्लस वन, कितना होता है, एन प्लस वन होता है। ठीक है, तो अब आप सबसे पहले जानिए कि इसमें y क्या है, तो y बराबर कितना 3/4 और x का मान कितना है, x बराबर x इक्वल टू 2/5 और n बराबर कितना हो जाएगा, n बराबर कितना है, n बराबर इसमें कितने पूछ रहा है, इसमें 5 पूछ रहा है, कितनी पूछ रहा है, 5 पूछ रहा है। तो n बराबर यहां पर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 1 बराबर n बराबर 5 हो जाएगा। ठीक है, चलिए d का मान सबसे पहले निकालते हैं। तो y बराबर कितना है 3/4, y का मान हमने डाल लिया यहाँ पर 3/4। ठीक है, माइनस x का मान कितना है 2/5, तो यहाँ पर हमने कितना लिख दिया 2/5 और n बराबर कितना है, n बराबर 5 पूछा है ना, तो n का मान हमने यहाँ पर 5 लिख दिया और प्लस उसमें 1 ऐड कर दिया। ठीक है, अब भाई देखो 4 और 5 का हम क्या निकालेंगे, 4 और 5 का हम एलसीएम निकालेंगे। क्या निकालेंगे, सबसे पहले एलसीएम। अगर आपको एलसीएम निकालने की 7 ट्रिक देखना चाहते हो तो मेरे चैनल पे ही जो है मेरे उस पे वीडियो देखना, तो उसमें आपको एलसीएम और एचसीएफ निकालने की हमने 7 ट्रिक बताई है और उससे आप डायरेक्ट ही एलसीएम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आपको बार बार इधर वो जो गुणनखंड आप लोग फैक्टर करते हो, फैक्टर करने की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्ट वहां से निकालना सीख सकते हो। ठीक है, तो हम चलो देखते हैं 4 और 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 4 और 5 का एलसीएम 20 हो जाएगा, 20 हो जाएगा। 4 और 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा 20। तो क्या करेंगे, 4 से पहले 20 को हम क्या करते हैं, भाग करते हैं। 4 से हम 20 को क्या करेंगे, भाग करेंगे। तो 4 पंचे 20 और 5 4 पंचे 20, 5 आया, 5 की गुणा हम किससे कर देंगे, 3 से कर देंगे। तो 5 तिया 15, कितना यहां पर आ गया 15 माइनस और 5 चौका 20, 5 से 20 को भाग करेंगे कितना आएगा, 5 चौका 20, 20 की गुणा 2 से, सॉरी 5 चौका 20, 4 की गुणा हम 2 से करेंगे तो 4 दूनी 8 हो जाएगा। 15 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा, 15 में से 8 जाएगा 7, 7 बटे 20 और बटे और 5 और 1 कितना हो गया 6 बटे कितना हो जाएगा 6। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 7 और बटे में कितना हो जाएगा 20 गुणे 6 यानी कि 120 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 20 की गुणा 6 से कर देंगे तो 7 बटे 120। तो डी का मान कितना निकला, डी का मान आपका निकला 7 बटे 120। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, यहां से हमने तो डी का मान निकाल लिया, तो डी बराबर कितना आ गया, डी बराबर 7 बटे 120, ये आपका डी का मान निकला। तो और हमने जो मेथड आपको बताया था, पहली प्रमेय संख्या कौन सी होती है, पहली प्रमेय संख्या कौन सी बनती है, x प्लस डी, एक्स प्लस डी। यहां से हमने डी का मान, सबसे पहले हमको क्या करना होता है, इस फार्मूले से हमको डी का मान निकालना होता है। क्या निकालना होता है, इस फार्मूले से हमको डी का मान निकालना होता है। फिर डी का जब मान निकाल लेंगे तो उसके बाद हम क्या करते हैं, प्रमेय संख्या निकालना शुरू करते हैं। तो पहली प्रमेय संख्या हमारी कौन सी बनती है, x प्लस 1d, दूसरी कौन सी बनेगी x प्लस 2d, तीसरी कौन सी बनेगी x प्लस 3d, चौथी कौन सी बनेगी x प्लस 4d, 4d। ठीक है, तो पहली प्रमेय संख्या हमारी कौन सी बनेगी, x प्लस 1d, कौन सी बनेगी x प्लस 1d। तो x का मान कितना है, x का मान हमने कितना माना था, x बराबर 2/5 यानी कि 2/5 था, और d का मान कितना था भाई, d का मान 7 बटे 120 निकला। ठीक है, चलिए 5 और 120 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 120। अब 5 से 120 को भाग करेंगे कितना आएगा, 5 दूनी 10 और यहां से 2 बचेगा, 5 चौका 20, 4 गुणे ऊपर वाले 2 लिख देंगे। ठीक है, समझ में आ रहा नहीं आ रहा है। पहले क्या करेंगे, 5 से 5 से 120 को भाग करेंगे, भाग करने पर कितना आएगा 24 आएगा, और 24 की गुणा किससे कर देंगे, 2 से कर देंगे। फिर प्लस का बीच में निशान लगा लिया हमने भैया। फिर 120 से हम क्या करेंगे, 120 को भाग करेंगे तो कितना आएगा 1 आएगा, 1 की मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, 7 से करेंगे। ठीक है, तो कितना आएगा 24 दूना कितना होता है 48 और प्लस 7 बटे 120, 48 और 7 कितना होता है, 48 और 7 55, 55 बटे 120। अब क्या करेंगे, इसको 5 से भाग काट कर देंगे, 5 एकम 5, 5 एकम 5, यहाँ पर 5 दूनी 10, 2 बचेगा, 5 चौका 20, तो 11 बटे 24। तो पहली प्रमेय संख्या कौन सी निकलेगी हमारी, 11 बटे 24। पहली प्रमेय संख्या कौन सी रहेगी, 11 बटे 24 रहेगी। ठीक है,
11/24। अब देखो भाई दूसरी प्रमेय संख्या इसी प्रकार निकालेंगे। दूसरी, ये तो हमारी पहली हो गई। अब दूसरी कैसे निकालेंगे? x प्लस क्या करेंगे? x प्लस 2d करेंगे, x प्लस 2d। अब बताओ भैया x का मान कितना था? 2/5 और गुणे 2 गुणे प्लस 2 गुणे और d का मान कितना निकला था? 7/120 निकला था। तो 7/120 कर देंगे, 7/120 कर देंगे। समझ में आ रहा नहीं यार? फिर देखो भैया 2 1 कम 2, 2 6 12, यहां पर कितना हो गया? यहां पर 60 हो गया। अब 2/5 प्लस और 7 1 कम 7, 7/60 कितना हो गया? 7/60 हो गया। ठीक है, चलिए अब हम 5 और 60 का लासा निकालेंगे। कितना आएगा? 5 और 60 का लासा 60 ही आएगा। कितना रहेगा? 60 ही रहेगा। तो यहां पर हमने कितना लिख लिया? 60 लिख लिया। अब 5 से इसको भाग करेंगे, कितना? 5, 5 1 कम 5। जब 5 से आप 60 को भाग करोगे तो कितना आएगा? 12, 12 गुणे ऊपर वाले 2 लिख लिया। ठीक है, प्लस फिर जब 60 से जब 60 को भाग करेंगे तो कितना आएगा? 1 आएगा ना। तो 1 की गुणा किससे करेंगे? 1 की गुणा 60 से कर देंगे। देखो भैया 1 की गुणा, अब क्या करेंगे? 12 दूनी कितना होता है? 24 और प्लस 1 सत्ती 7 बटे कितना है? 60। 24 और 7 कितना होता है? 24 7 31, 31/60, 31/60। दूसरी प्रमेय संख्या कौन सी बन गई? 31/60 बन गई। कौन सी बन गई? 31/60 बन गई। ठीक है, चलिए दोस्तों अब भाई देखो इधर 5 निकालनी थी सॉरी 5 निकालनी थी आप लोगों ने। कितनी? पहली और 2, यानी कि 2 प्रमेय संख्या निकाली। कितनी निकाली? 2 प्रमेय संख्या निकाली। चलिए आप लोग इतना स्क्रीनशॉट देना चाहे तो स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं। ठीक है, ये आप लोग या फिर इसको नोट करना चाहे तो नोट कर सकते हैं। चलिए ठीक है, तो देखो भाई फिर तीसरी कौन सी बनेगी? x प्लस 3d, x प्लस 3d। अब x का मान कितना था? x का मान 2/5 है, 2/5 लिखा और प्लस 3 गुणे d का मान कितना है? 7/120, 7 बटे यहाँ पर 120 लिख दिया। ठीक है भाई, अब देखो 2/5 लिखा और प्लस 3 1 कम 3, 3 चौका 12 यानी कि 40 हो गया। यहाँ पर 7/40 हो गया। अब 5 और 40 का एलसीएम कितना आएगा? 40 आएगा। 5 8 5 और 40 का एलसीएम कितना आएगा? 40 तो आएगा, 40 आ गया। और 5 से 40 को क्या करेंगे? भाग करेंगे। क्या करेंगे? भाग करेंगे। तो 5 के पहाड़े में 40 कितनी बार आता है? कितनी बार? 8 बार में। और 8 की गुणा हम किससे करेंगे? 2 से। तो 8 दूनी 16। यहाँ पर कितना लिख दिया? 16 और प्लस का निशान लगा लिया। 40 से कम 40 कितना आया? 1 आया। 1 के मल्टीप्लाई 7 से करेंगे तो 7 हो गया। 16 और 7 कितना होता है? कितना होता है? 16 7 23/40। तो तीसरी हमारी प्रमेय संख्या कौन सी निकली? 23/40 निकली। ठीक है, और अब चौथी प्रमेय संख्या कैसे निकालेंगे? चौथी प्रमेय संख्या कैसे निकालेंगे? x प्लस 4d। आप x प्लस 4d आप लोग निकाल के दिखाइए कि आप लोग निकाल पा रहे हो कि नहीं निकाल पा रहे हो। ठीक है, उसके बाद हम निकाल रहे हैं। अभी x निकालिए, x प्लस 4d आप लोग निकालिए। x प्लस 4d आप लोग निकालिए। ठीक है, आप देखिए भाई x प्लस चौथी प्रमेय संख्या x प्लस 4d होगी। x का मान कितना है? x का मान 2/5 है और 4 4 और d का मान कितना? 7/120 है। 120 यहाँ पे लिख दिया। 4 1 कम 4, 4 3 12 यानी कि कितना आ गया? 30 आ गया। कितना आ गया? 30 आ गया। तो 2/5 और प्लस 7 1 कम 7 और यहाँ पर कितना रहेगा? 30 रहेगा। 5 और 30 का एलसीएम कितना आएगा? 30 आएगा। 5 से 30 को क्या करेंगे? 5 से 30 को क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे, भाग करेंगे। तो 5 के पहाड़े में 30 कितनी बार में आता है? 6 बार में आता है। 5 के पहाड़े में 30 कितनी बार में आता है? 6 बार में। 5 छक्का 30। तो 6 की गुणा 2 से करेंगे तो 6 दूनी 12। 30 को जब 30 से भाग करेंगे कितना आएगा? 1 आएगा। कितना आएगा? 1 आएगा। 1 की गुणा 7 से करेंगे तो 1 7 7, 12 और 7 19, 19 बटा कितना हो गया? 30 हो गया। 19/30। तो तीसरी प्रमेय संख्या कौन सी निकली है? 19/30 निकली। ठीक है, चलिए चौथी प्रमेय संख्या इसी प्रकार हम क्या करेंगे भाई? चौथी प्रमेय संख्या निकालेंगे, पांचवी निकालेंगे। सॉरी, इसी प्रकार हम कौन सी प्रमेय संख्या निकालेंगे? पांचवी निकाल लेते हैं।
पांचवी प्रमेय संख्या कौन सी बनेगी? तो x प्लस 5d, x प्लस 5d। x का मान कितना है? x का मान 2/5 है, 2/5 और 5 गुणे, और यहां पर कितना आया था? 7/120। 7/d का मान कितना है? 7/120 है। आप क्या करेंगे? 2/5। देखो भाई स्टूडेंट्स, देखो यहाँ पर 2/5 और प्लस, आप 5 से इसको फिर काटेंगे, 5 1 का 5, 5 दूनी 10, 2 बचेगा, 5 चौका 20 हो जाएगा, 5 चौका 20 हो जाएगा, प्लस 7/24। 5 और 24 का क्या निकालेंगे? लासा निकालेंगे। 5 24 का लासा कितना? 24 दूना 48, 24 तिया 72, 24 पंचे 120 होगा। कितना होगा? 120। ठीक है। एलसीएम निकालने के लिए आप लोग मेरे चैनल पर जाकर वहां से आप लोग एलसीएम निकालने की शॉर्ट ट्रिक सीख सकते हैं, जहां आपको गुणनखंड या फैक्टर नहीं करने पड़ेगा, आप डायरेक्ट एलसीएम निकालना सीख सकते हो। ठीक है। तो आप लोग वहां से एलसीएम और एचसीएफ और डिविजिबिलिटी रूल, ये सब चीजें आप लोग हमारे चैनल से सीख सकते हो और वहां से आप लोग उसको पढ़ सकते हो। ठीक है। बहुत इजी तरीके से आपको बताया और बहुत अच्छी तरीके से आप लोग उसको सीख सकते हैं। ठीक है। तो 5 से हम 120 को क्या करेंगे? भाग करेंगे। 5 दूनी 10, 5 चौका 20 गुणे 2, प्लस 24 पंचे 120, 5 गुणे 7। ठीक है। 24 दूना कितना होता है? 48, प्लस 7 बचे 35/120। अब इसको क्या करेंगे? जोड़ देंगे। 8 और 5 13, 13 के 3 हासिल, कितना बचेगा? 1, 4 3 7 और 1 8, 183/120। ठीक है। आप लोग इसका जो है स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ठीक है। चलिए, हमने आपको तीसरे का पहला और दूसरा सवाल लगवा दिया है। अब इसी प्रकार आप लोग तीसरा, चौथा और पांचवा, छठा सवाल, 4 सवाल बचे हैं जिनको आप लोग होमवर्क करके घर से करके लाएंगे। होमवर्क के लिए ये सवाल है। ठीक है। आप लोग करके लाइएगा, और अगर नहीं होते हैं, कोई दिक्कत होती है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर नहीं होता है तो हम आप लोगों को कल पार्ट 2 जब इसका करवाएंगे तो इसमें हम आपको ये 4 सवाल कराएंगे, उसके आगे के भी सारे सवाल करा देंगे और यहीं पर इसकी एक्सरसाइज फिनिश कर देते हैं। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगा है तो मेरे इसको लाइक करिएगा, और लाइक करने के साथ साथ में इसको शेयर भी करिएगा। और कमेंट बॉक्स में अगर आपकी कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम सवाल से आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।